हेलो बच्चों, तो मैं हूं आपका प्रभात भैया और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। उसके पहले जो एग्जांपल्स हैं अपन वो करेंगे, उसके बाद अपन एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अपन आज डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में मेरा जो मानना है यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, और एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला टॉपिक है जहाँ से प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं वहां से बनना चाहिए। ये दो ऐसे थोड़े टॉपिक्स हैं जहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होना स्टार्ट होता है। तो मेरा एज अ बड़े भैया काम है आपके लिए सारा कंफ्यूजन को दूर करके आपको पूरा क्लियर पिक्चर दिखाना। ठीक है, तो बस एक बड़े भैया की आपसे ये रिक्वेस्ट ये है कि आप ये वीडियो जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, और स्पेशली उन बच्चों के साथ में जरूर शेयर करिए जो क्लास 9th या 10th में है, जिनकी हेल्प हो सकती है इन वीडियोस से। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में चलने से पहले अपन थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, क्योंकि अपन जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही बारे में है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक डेफिनेशन दे देता हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम अगर 90 हो जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। तो जल्दी से बना के दिखा देता हूँ आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा अजीब सा टिल्टेड लग रहा है राइट एंगल कंसीडर करना उसको। ठीक है, दिस इज अवर 90 डिग्री, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल एबीसी है, और जो इसमें सी है वो राइट एंगल है, मतलब सी जो है वो 90 डिग्री है। तो जो एंगल ए और एंगल बी है इनका जो सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा। आप कैसे भी आप ऐड करके देख लीजिए, जो एंगल ए है और जो एंगल बी है इनका जो सम आएगा वो ऑलवेज 90 डिग्री आएगा। कैसे आएगा दिखाते हैं आपको। वी नो दैट ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। माफ करिए, तौबा तौबा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हेयर जो एंगल सी की वैल्यू है वो हमको 90 डिग्री दी गई है, तो एंगल सी की वैल्यू हम 90 डिग्री रख लेंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। 90 को राइट साइड में लेके जाएंगे, उसको 180 से अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। आपको इसी से सारे क्वेश्चन करने होंगे। अभी देखना, आपको बताते हैं। तो आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो राइट एंगल के जो जो बाकी दो अदर्स हैं, मतलब एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और एंगल सी तो आपको दिया ही है इसमें, इस फिगर में कि 90 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इतना तो आई होप आपको क्लियर पिक्चर हो गई है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसमें करके दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मान के चलते हैं कि एक एंगल ए है। सपोज ये एंगल, ओ माय गॉड, ये एंगल ए है। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो एंगल ए की वैल्यू अगर हमको दी गई है, लेट कर ले रहे हैं, एंगल ए की वैल्यू अगर हमको थीटा दी गई है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो एंगल सपोज मान ले रहे हैं कि एंगल बी है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी को जब आप सम करोगे तो वो आपका 90 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको दिया जाएगा कि, मतलब मैं आपको जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बोल देंगे आपको कि 6 अल्फा एंड 60 डिग्री ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस टाइप से। तो अल्फा क्या है, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इसको आप सम करके आप कर देंगे 90 डिग्री बराबर। ठीक है, तो 6 अल्फा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 डिग्री। तो इस तरीके से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। अब यहाँ पे 6 अल्फा की जगह कुछ भी हो सकता है, 60 की जगह कुछ भी हो सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। यहाँ पे आप here you are using complementary angles concept। ठीक है, तो बस मोटी मोटी सी बात इतनी सी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो दोनों एंगल्स होते हैं, जो भी दो एंगल है, जो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इसकी कुछ आइडेंटिटी होती हैं, तो मैं भी वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। कलर चेंज करते हैं, बढ़िया दिखेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या दिखाया था, अगर हमारा एंगल ए है तो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बी होगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसमें कुछ कुछ आइडेंटिटीज हैं, मैं आपको आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूँ, बहुत काम की वो आइडेंटिटीज है, उनका हमेशा यूज होता है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में याद होनी चाहिए एकदम। ठीक है, तो पहली क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद में cos 90 माइनस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा ये होगा बराबर tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू cosec थीटा। cosec 90 minus theta, this will be equal to sec theta। तो ये आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे आपको निकल के आई है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैंने सेम सेम टाइप की साथ में लिख दी है, देखो आप ध्यान से नोटिस करो तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे एक तरीके से आपको एंगल बी लिखा हुआ है, ये देखिए आप, ये एक तरीके से एंगल बी लिखा हुआ है। जो ये थीटा है, ये एक तरीके से एंगल ए लिखा हुआ है। क्या है, साइन बी। अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन बी इक्वल टू कॉस ए, कॉस बी इक्वल टू साइन ए, टेन बी इक्वल टू कॉट ए, कॉट बी इक्वल टू टेन ए। इस टाइप से, समझ रहे हैं ना। इनका बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप चाहते हैं ना तो मैं आपको एक प्रूफ करके भी हल्का सा दिखा दे रहा हूँ। चलो पहला ही ले ले रहे हैं कि ये दोनों बराबर क्यों हो रहे हैं। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए हुए थे, ठीक है, तो अपन पहला ही प्रूफ करके देख ले रहे हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। पहला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये है हमारा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ रखा है, साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच होता है, इधर भी पी बाई एच आ जाएगा, और इसका इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू बी बाई एच आ जाएगी। ठीक है, तो 90 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा सामने वाला, इस एंगल के लिए, एंगल बी के लिए साइड एसी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है भैया, हो गई। हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ए बी हो जाएगी। और cos थीटा के लिए बेस क्या होगा, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा आपका, एसी होगा। एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, ए बी। तो इस तरीके से ये आपके दोनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं, और कुछ बात नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी। मैंने आपको प्रूव कर, सारे इस टाइप से ही प्रूव हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। बस आपको मोटी मोटी सी बात इतनी सी समझ में आनी चाहिए इसमें, कि एंगल ए और एंगल बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो उनका सम 200% 90 डिग्री होगा। ठीक है, 200%, ध्यान रखना इस चीज को। ये गलती मत करके आना बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। बहुत इजी टॉपिक है, लोग पता नहीं इसको क्यों ऐसा टफ बोलते हैं। मेरे हिसाब से बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको बहुत हल्के में पढ़ा दूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो बच्चों, दबा के लाइक और दबा के शेयर करो आप, ठीक है, और मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज 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 सब कुछ शेयर करो, जितना भी इसमें कंटेंट पढ़ा वो सब दोस्तों को हर जगह शेयर करो, फैला दो। ठीक है, तो
अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अपने पहले अपन एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल 9 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है। ठीक है, तो क्या है ये एग्जांपल 9, तो क्या है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, इसकी वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर मतलब नॉर्मल जो एंगल होते हैं जो अपन ने पढ़े थे 0, 30, 45, 60, 90, इसके अलावा अगर कुछ उल्टा सीधा ऐसा एंगल आ जाता है ही करके, ठीक है, तो आपके दिमाग में ऐसे पहले ही क्लिक होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल एंगल्स में जैसे 0, 30, 45, 60, 90 उसकी आप वैल्यू रख के डायरेक्टली निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। इस टाइप्स के अगर एंगल आते हैं तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि 65 डिग्री की वैल्यू को आपको पता ही नहीं, 25 की पता नहीं है, तो हमेशा ऐसे सोचना आप। तो जो आप प्लस करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 90 डिग्री आ जाएगा। हाँ भैया जी बिल्कुल, 5, 5, 10, 6 to 8 and 9, तो आ गया आपका ये 90 डिग्री। ठीक है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आपको सेम एंगल में कन्वर्ट करना है बेसिकली। मतलब अगर ऊपर 10 10 65 डिग्री है तो उसको 25 डिग्री के टर्म्स में लिखना है, या नीचे अगर 25 डिग्री है उसको 65 डिग्री के टर्म्स में लिखना है। ये कैसे होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही होता है। जैसे आपको मान के लो 65 डिग्री को 25 डिग्री के टर्म्स में लिखना है, तो आपको ये 25 डिग्री है, इसको इधर ही रखा रहने दो, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आ गया, तो आप हाँ तो ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर में चेंज कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो cot 25 को 65 की डिग्री में टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 65 लिख सकते हैं 25 को। बोलो भैया, एकदम तेजी से बोलो, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने यहाँ पे एक आइडेंटिटी पढ़ रखी थी ना, cot शिट cot 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना थीटा क्या है, यहाँ पे अपना थीटा जो है वो 65 डिग्री है, आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के अपनी, tan 65 डिग्री अपॉन tan 65 डिग्री। जब ये आपस में कट जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए, और लाल बटन के पास कुछ तो फेंक के मार दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।